जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी, दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। हीट वेव के दौरान रातें भी गर्म रहने का इम्कान। कराची लियारी से BLF का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अख्तर उर्फ अक्कू उर्फ बंगाली गिरफ्तार। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुलजिम दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अलामा इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अलामा इकबाल ने इल्म, यकीन, महकम और खुद एतमादी पर जोर दिया जो आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। कहा नौजवानों को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराएं तो इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का मुकाबला कर सकते हैं। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने UAE हम मनसब का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का अज़्म। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मतकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि उम्मीद है अमरीका ईरान सालसी मुज़ाकरात से अमन और तरक्की मुमकिन होगी। दूसरी जानिब अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक़ डार ने अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया और पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म ने दौरे काबुल के दौरान शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया और मुलाकात में किए गए फैसलों पर जल्द अमल दरामद का अज़्म दोहराया। केनाल्स तनाज़े पर वफाक और सिंध का पहला बाज़ाब्ता राब्ता। लीगी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतहरिक। वज़ीर आज़म के मुशीर ने सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन को टेलीफोन किया। दोनों का केनाल तनाज़े पर बातचीत से हल पर इत्तफाक। शजील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़े केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने यकीन दहानी कराई हुकूमत मामले पर मुज़ाकरात करेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत की। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नहरों का मामला पंजाब के वज़ीरों ने ख़राब किया। आबादी ज़्यादा, पानी कम है। ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे का पानी काट कर तीसरे को दिया जाए। नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है सिंध और पंजाब का हक है कि अपना अपना पानी इस्तेमाल करें। इरसा मुआहिदे में पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पानी की तकसीम के मामले में नंबर्स और डेटा पर बात होगी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं एक्निक की मंजूरी के बगैर नए केनाल्स का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। नहरों के मंसूबे पर आज तक इजलास ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हकायक ये हैं कि सदर जरदारी ने सिंध का पानी पहले ही बेच दिया। अपोजिशन ने मामला उठाया तो अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में उमर अयूब ने कहा कि आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में आवाम को फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। महंगाई का तूफान है और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई। बलोचिस्तान का पैसा वहाँ के आवाम पर खर्च नहीं हुआ। इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है।
पीपल्स पार्टी का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, पावर शेयरिंग फार्मूले और गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, बल्दियाती बिल पर तहफ्फुज़ात हैं, जमहूरियत की असल रूह ही खत्म कर दी गई। गवर्नेंस पर भी तहफ्फुज़ात हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को देखा जाए, हमें चंद जामियात पर भी तहफ्फुज़ात थे। इजलास में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, ज़राअत समेत कौमी मसाइल पर मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ। आइंदा हफ्ते दोबारा मीटिंग होगी। इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। JUI रहनुमाओं की PTI से इत्तेहाद की मुखालफत, हुकूमत के खिलाफ तहरीक खुद चलाने की तजवीज़। तमाम जमातों से राब्ता किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में बहस। ज़राए का कहना है, इजलास में माइंस एंड मिनरल्स बिल की भी मुखालफत की गई। बलोचिस्तान असम्बली में बिल की हिमायत करने वाले JUI अरकान को शोकॉज देने का फैसला। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर पार्टी से निकालने का भी फैसला। PTI एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट दे दी। इल्जामात से बरी उस करार। एहतसाब कमेटी ने आजम सवाती से इल्जामात के सबूत तलब किए तो उन्होंने एक किताबचा कमेटी को दिया। रिहाई के बाद आजम सवाती का रवैया और मौकफ तब्दील हुआ। रुकन एहतसाब कमेटी काजी अनवर कहते हैं, रिपोर्ट जिम्मेदारी और दयानतदारी से मुकम्मल की। 4 महीने बाद गंदम ये ढूंढेंगे, मार्केट में नहीं मिलेगी, बाहर से गंदम मंगवाएंगे और किसान की गंदम कौड़ियों के दाम जिनका जो सरमायादार वो खरीद लेगा और फिर वही सरमायादार 6 महीने बाद उसको 4,500 में बेचेगा। पंजाब के किसान को यूरोपीय सिस्टम कैसे समझ आएगा? वज़ीर आला गुजारिश है, अफसरान के कहने पर पॉलिसियां ना बनाएं। स्टोरेज का जो सिस्टम बताया गया है वो किसानों को समझ ही नहीं आएगा। इस सिस्टम से करप्शन का नया बाजार शुरू हो जाएगा। हुकूमत के अरबों रुपए माफिया की जेब में जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बाद गंदम की कीमत 400 रुपये मजीद कम हो गई। हुकूमत गंदम का रेट तय नहीं करेगी तो मार्केट गिर जाएगी। इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हुक्मरान इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाएं। अमरीका और इसराइल की खिदमत करके इज्जत नहीं मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन इसराइली मजालिम की मजम्मत करें। गजा के लिए नहीं उठेंगे तो इक्तदार और मकबूलियत चली जाएगी। कायदे आजम ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज बच्चा करार दिया था। इसराइल से दोस्ती का सोचना भी नहीं, अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करना चाहते थे। हुक्मरानों ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तसादुम नहीं चाहते। दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के लिए किरदार अदा करें वरना आइंदा कंटेनर्स गिरा देंगे। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीखें।